ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री वेदांत केसरी में कल हमारा चल रहा था कि जो साधक जिज्ञासु अपने समय को सत्य शास्त्रों में, सत्संग में, ध्यान में और ज्ञानवानों की संगति में लगाता है, वही काल को खाता है, वही काल का सदुपयोग कर रहा है। नहीं तो जो साधक बाहर की तरफ रहता है, विषयों में रत रहता है, काल उसको खा रहा होता है। समय तो जा ही रहा है, चाहे उसको हम अपने परमार्थ में लगाएं, अपने स्वरूप को जानने में लगाएं, चाहे हम संसार में विषयों का रस लेने में लगाएं। इसलिए कह रही हैं कि अगर काल समय व्यतीत करना ही है तो सत्संग में, ज्ञानियों के संग में व्यतीत किया जाए तो इसका एक एक क्षण अमूल्य होता है। अन्यथा घट यंत्र की तरह ये बार बार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूपी अवस्थाओं में आ रहा है और जा रहा है। इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं रहा। अवस्थाएं बार बार बदल रही हैं, ये चक्र भी बार बार चल रहा है। सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, फिर रात हो रही है, फिर सुबह। घटी यंत्र की न्याय ये चक्र चल रहा है। और वैसी अवस्थाएं भी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये भी बदल बदल कर आ रही हैं। और जीव जो इनमें घूम रहा है वो भी आकार बदल कर घटी यंत्र की न्यायी फिर आ रहा है। जगत केवल लीला का स्थान है। रोज रोज एक जैसी क्रिया, ये थकता नहीं। अब तो इसको थकावट आ जानी चाहिए। देखो, सुबह उठो, फिर वही फ्रेश हो, फिर भाग दौड़, फिर तैयार होके, पुरुष लोग हैं तो ऑफिस जा रहे हैं, महिला हैं तो फिर वही उनका सुबह से वो चाय पानी नाश्ता, फिर दोपहर की रोटी, फिर शाम को फिर से चाय पानी, रात को फिर से रोटी। अब देखो ये चक्र कैसे चल रहा है। फिर रात को समेट के सोवो, अब सारा कुछ खत्म हो गया? नहीं, सुबह से फिर से वही रूटीन। जगत केवल एक लीला का स्थान है, जिससे सूर्य रूपी दिवस रात्रि चक्र में मनुष्य, देवतागण व पशु पक्षी पुतलियों के समान ये भ्रमण कर रहे हैं। ये भी अपनी एक लीला कर रही हैं। यही लीला तो चल रही है और इसी लीला में से ही हमें अपने स्वरूप को भी जानना है। कभी नीचे तो कभी ऊपर, कभी जागृत तो कभी स्वप्न, निरंतर इसी चेष्टा में ये क्षीण होता जा रहा है। क्रिया कर कर के देखो, बचपन से अब तक हमारी इंद्रियों का बल हम सबको पता चल रहा होगा कि धीरे धीरे कैसे घटता जा रहा है। हम नहीं चाह रहे कि ये कम हो, इंद्रियों की शक्ति कम हो, पर फिर भी ये जा रही है। इसको हम रोक पा रहे हैं? इसने जानना है। तो इसी काल में से ही अगर हम अपने स्वरूप की जानकारी ले लेते हैं तो अपना काम बन जाएगा। इस शरीर को चाहे सांप के जितना मर्जी रख लें, चाहे वो ज्ञानी का शरीर है, चाहे वो अज्ञानी का शरीर है, जा तो दोनों का रहा है, पर समझदार वही है जो अपना काम बना लेता है। जगत के व्यवहार ना पहले संपूर्ण हुए थे, ना वर्तमान में संपूर्ण हुए हैं और ना ही भविष्यत में होंगे। काम तो कभी खत्म होते ही नहीं है। हम ही काम को छोड़ेंगे। हमें काम को छोड़ना पड़ता है, काम हमें नहीं छोड़ सकते। फिर रो भी हम रहे हैं कि हमें काम ने पकड़ा हुआ है।
एक बार एक शिष्य संत के पास गए और उनको कहने लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। संत ने बोला, आपको दुख क्या है? फिर कहते कि सुबह से उठता हूँ, ये काम करना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है, फिर दोपहर हो जाती है, फिर दोपहर वाले काम चल पड़ते हैं। काम 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 ही करता जा रहा हूँ मैं तो। मेरी आयु ऐसे व्यतीत होती जा रही है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। फिर वहां से परिस्थितियां भी आती हैं। अब संत ने सुन लिया उसकी सारी बात जो वो बता रहा था शिष्य। अब एक दिन दोनों घूमने के लिए गए। अब संत ने क्या किया, एक वृक्ष को पकड़ लिया, जैसे हम जफ्फी डालते हैं ऐसे बाहों से उसको जकड़ लिया एक वृक्ष को, और जोर जोर से चिल्लाने लगे संत कि ये मेरे को छोड़ नहीं रहा, ये मेरे को छोड़ नहीं रहा, बचाओ बचाओ बचाओ, ये मेरे को छोड़ नहीं रहा। अब वही शिष्य संत को बोलते, आपने पकड़ा हुआ है, वृक्ष ने थोड़ी पकड़ा हुआ है, पेड़ ने थोड़ी आपको पकड़ा हुआ है, आप छोड़ दो। अब तभी संत बोले, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं तुमको कि तुमने काम को पकड़ा हुआ है। अब जैसे वृक्ष जड़ है, मेरे को नहीं पकड़ सकता, अब ऐसे ही ये जितने भी काम क्रिया जितनी भी है, ये भी जड़ है, ये तेरे को नहीं पकड़ सकते। तू चाहे तो इनको छोड़ सकता है। जब तू छोड़ देगा तो ये दुख भी तेरे सारे खत्म हो जाएंगे। जो शोक संताप तेरे को ग्रसित कर रहे हैं, उनसे तू बाहर निकल आएगा। ऐसी युक्ति देकर उस संत ने उस शिष्य को समझाया। अब ऐसे गुरुदेव हमें भी समझा रहे हैं, चैतन्य नंद जी हमें भी बता रहे हैं कि ये हमने पकड़ा हुआ है, काम कभी खत्म नहीं होते। अब एक गृहिणी जो सत्संगी है, देखो उसको सत्संग में जाना होता है, तो कैसे वो जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म कर लेती है, समेट देती है, भले वो वापस आकर फिर से उनको पूरा करे। और एक दूसरी गृहिणी है जो अभी सत्संग पे नहीं जाते, तो उनको देखो सारा दिन गिसु 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 करते रहते हैं। फिर पूछो तो कहते हैं बहन जी काम तो खत्म नहीं होते। अरे भाई, काम को हमें ही छोड़ना है, काम हमें नहीं छोड़ते। हम छोड़कर पहुंचेंगे सत्संग में अगर मेरे को जिज्ञासा होगी तो। इसलिए कह रहे हैं कि ये जगत का व्यवहार ना तो पहले संपूर्ण हुआ कभी, ना वर्तमान में होगा और ना ही कभी भविष्यत में होगा। यह सदैव इसी प्रकार अधूरे ही रहेंगे। संसार पूर्ण नहीं है, अधूरा है। अगर संसार को हम पकड़ते हैं तो यहाँ पे दुख शोक के अलावा और कुछ नहीं है। देखो, पूर्णता में आनंद होता है, अधूरे में थोड़ी आनंद होता है। आदि व अंत में अज्ञानता के बिना कदाचित किसी को कुछ ज्ञान नहीं हुआ। शुरुआत कब हुई हमें नहीं पता, अंत कब होगी ये भी हमें नहीं पता। अगर अज्ञानता में रहते हैं तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आदि का नहीं पता, अंत का नहीं पता, तो बीच में तो क्यों बन रही है, बीच में बन बन के क्यों तो दुखी हो रही है। अब बीच में तू बनना छोड़ दे तो कोई दुख नहीं है, केवल मध्य अवस्था में ही झगड़ा है। ना अगली ना पिछली, धर ले मारे विचली। अब बीच वाली अवस्था ही हमें बहुत तंग कर रही है, यही उछल कूद मचा रही है। फिर इसके निमित्त उत्तम उपाय
केवल यही है कि अपने वास्तव स्वरूप को पहचान कर एकांत देश में वैराग्य, विचार और धैर्य तथा संतोष द्वारा अपनी आयु को व्यतीत करें। और कोई है ही नहीं मार्ग ही यही है कि अगर हमें शांति चाहिए, संतोष चाहिए, धैर्य चाहिए, तो इस मध्य अवस्था को ही सुधार लें, इसकी जानकारी ले लें। अगर यही मध्य अवस्था सुधर जाती है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये मध्य अवस्था सुधरेगी कैसे? अगर हम इसको अलग कर देंगे अपने आप से, जो ये खिचड़ी बनी पड़ी है इसको अगर हम जान लेते हैं तो ये मध्य अवस्था भी हमारी सुधर जाती है। यह को जान लो तो वह तो अपने आप ही अलग है। केवल मध्य अवस्था में ही झगड़ा है। इसके निमित्त उत्तम उपाय केवल यही है कि अपने वास्तव स्वरूप को पहचान कर एकांत देश में वैराग्य, विचार और धैर्य तथा संतोष द्वारा अपनी आयु को व्यतीत करें। अगर हमें मनन करना है ना तो 2-4 में होगा मनन, और निध्यासन करना है तो वो अकेले में होगा। अब उसके लिए हमें एकांत चाहिए, क्योंकि ये जीव कहाँ से निकल आया है? संसार से, और संसार से निकला है तो इसके अंदर संस्कार भी जीव भाव वाले ही हैं। अभी वो खत्म नहीं हुए, अभी वो दबे पड़े हैं। जब उनको थोड़ी सी हवा मिलती है तो वो उठ खड़े होते हैं। अब इसलिए जो जिज्ञासु है, साधक है, उसको संसारियों का संग त्याग देना चाहिए, एकांत का ही सेवन करना चाहिए। फिर जाकर उसको विचार होगा कि आज तक मैंने क्या कमाया और क्या खोया। रात को सोते हुए जो बिजनेसमैन है अपना बैलेंस जरूर निकालते हैं। अब साधक जिज्ञासु को भी अपना बैलेंस जरूर निकालना चाहिए कि आज के दिन मेरी वृत्ति कितनी बार बाहर गई और मैं अपने आप से आज के दिन कितनी दूर रहा, या किन के संग में रहा कि मेरी वृत्ति संसारियों की तरह चलती रही। ये मन एक सड़क है जो चल रहा है। अगर इसमें चलती सड़क में एक गाड़ी भी रास्ते में रुक जाती है तो वहां जाम लग जाता है। अगर यही एक परिस्थिति में कहीं रुक जाता है तो देखो वहीं पे इसका जाम लग जाता है, फिर आगे विवेक विचार नहीं कर पाता। इसलिए जितना एकांत का सेवन करेगा उतना इसके अंदर धैर्य आएगा, संतोष होगा। ये शरीर की आयु तो वैसे भी जा रही है। मायकी पुरुषों की संगति से कदाचित परमार्थिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती। जो संसार में रच्चे पच्चे पड़े हैं उनसे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। वो तो खुद कोल्लू की बैल की तरह घूम रहे हैं। तो उनके संग से हमें क्या होगा? हम भी तो घूमते रह जाएंगे फिर। किंतु उनकी वार्ता से सदैव धन, संतान व सांसारिक सामग्री को अधिक करने की गंध आती है, क्योंकि उनके अंदर संस्कार ही वही चल रही हैं। अब संसारियों के अंदर कौन से संस्कार है? मैं मेरे के, राग द्वेष के, संग्रह बुद्धि है उनके अंदर। अगर हम उनका संग करते हैं तो हमें भी वही संग्रह बुद्धि मिलती है, हमारे अंदर भी वैसा ही गुण आना शुरू हो जाता है। इस गंध से चित्त युक्त होकर अनेक प्रकार के विकल्प रचने लगता है। फिर
इसलिए साधक को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना, क्योंकि वो अभी अभी तो ज्ञान मार्ग में चला है, और अभी वो ज्ञान मार्ग में चला है तो उसकी रखवाली, जैसे माली एक छोटा पौधा लगा के जाता है घर, तो उसकी रखवाली करनी पड़ती है, उसके चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ती है। ऐसे ही जो ज्ञान मार्ग में चल रहा है साधक, वो एक छोटा पौधे की तरह है, तो खुद उसको रखवाली करनी पड़ेगी। फिर जिसका परिणाम यह होता है कि किसी ऐसे जाल में वो फंस जाता है जहाँ से निकलना उसका कठिन हो जाता है। कब निकलना कठिन होता है, कब वो जाल में फंसता है? जब वो संसारियों का संग करता है, क्योंकि उनके अंदर कौन से भाव चल रहे होते हैं? संग्रह बुद्धि के, संतान के, धन इकट्ठा करने के, संसारिक सामग्री को और से और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने पास रख लूं। अगर उनका संग करता है तो वो जाल में फंस गया, वहां से वो बाहर ही नहीं निकल सकता। पहले तो बेचारा इतना पुरुषार्थ करके वहां से थोड़ा सा बाहर निकला, तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में वो बैठा, थोड़ा सा विवेक और विचार करने लगा कि पता नहीं उसको पुराना संग कब घसीट कर ले गया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बार बार कि इन पुरुषों की संगति से जितना उपराम हम रह सकते हैं रहें, उनसे दूर रह सकते हैं रहें। जितना हम उनसे दूर रहेंगे उतनी चित्त में हमें क्या अनुभव होगा? सुख का व शांति का अनुभव होगा, क्योंकि उनके राग द्वेष वाले संस्कार फिर हमें अटैक नहीं करेंगे। सबकी ओरा हमें अटैक करती है। धन संचय करने की इच्छा रूप तृष्णा इसकी महान शत्रु है। मन पर सर्व प्रकार का संयम रखना योग्य है। तभी कहा जाता है ना, मन जीते जग जीते। अगर मन को जीत लिया तो जग जीता जताया है, क्योंकि मन एक अनिश्चित तीक्ष्ण वेग वाली शक्ति है। बैठे भले हो हम सत्संग में, पर मन हमारा अगर निकल गया तो गुरुदेव के महावाक्य हमारे अंदर नहीं जाएंगे। अगर वो अंदर नहीं जाएंगे तो विचार कैसे करेंगे? इसलिए विचार के द्वारा ही इस पर विजय प्राप्त होती है। पहले अंकुश लगाना पड़ता है, डंडा हाथ में लेकर बैठना पड़ता है, नहीं तो विचार से बिना सदैव मन के जाल में फंसकर ये दीन और दुखी रहता है। ये शत्रु है मन। अब इससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? अंकुश लगाना इस पे बहुत जरूरी है। मन ऐसा शत्रु नहीं है जो नम्रता से वह वश में हो जाए। इससे सावधान हो जाए, क्योंकि तुम सिंह को शिक्षा दे रहे हो। अब मन को क्या बोला है? सिंह। इससे प्यार दुलार से अगर हम इसको काबू करना चाहेंगे, होएगा नहीं। ये सिंह है, शेर है। सावधान होकर हम शिक्षा दे रहे हैं तो किसको? मन को ताड़ना दे रहे हैं, तो सावधान होकर दें। शरीर सदैव एक अवस्था पर नहीं रहता। देखो, अपनी कभी एक जैसी अवस्था रहती है? कभी दुख वाली अवस्था आ रही है तो कितनी देर रहता है? हमेशा तो नहीं रहता। कुछ काल के बाद सुख वाली अवस्था भी आती है। इसलिए बार बार गुरुदेव कह रहे हैं कि कभी भी हमारी एक जैसी अवस्था नहीं रहती। ये बार बार देखो, और ये अवस्थाएं आपस में मिलती भी नहीं है।
जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से नहीं मिलती, स्वप्न सुषुप्ति से नहीं मिलती, और फिर भी बदल बदल के आ रही हैं। पर वो जीव, उनमें जो वो है साक्षी है, वो तो एक का एक है जो इनको जान रहा है, वो तो नहीं बदला। बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा गया, मृत्यु आई। देखो एक एक अवस्था आ आकर नाश को जा रही है, नाश को प्राप्त हो रही है। ये अवस्थाएं किसकी बदल रही हैं? इस शरीर की। और ये शरीर क्या है फिर? दुखों की दुकान है, रोगों और शोकों का ये घर है। और इस घर में कौन आके रहता है? अब जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें कोई रहता भी तो है। तो इस घर में कौन रहता है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार, ये इस घर में रहते हैं। अब जब ये रहेंगे तो सभी प्रकार के अवगुण तो अपने आप ही आ गए, क्योंकि हर एक का अपना अपना गुण स्वभाव है। अब शरीर के संबंध से ही अनेक प्रकार के विकारों से जीव विकारी हो रहा है। अगर वो इसके साथ अपना संबंध बना लेता है जीव शरीर से, तो इस शरीर का मसाला क्या है? इस शरीर में रहते कौन कौन है? अब जो भी इसके अंदर रहते हैं, ये पांच भाई विकारी हैं और ये विकार निकालते हैं। अब विकारों से तो दुख प्राप्त होता है, नहीं तो ये जीव आत्मा कैसी है? अगर ये शरीर रूपी घर में नहीं निवास करती, इसका साथ रहते हुए भी इससे असंग रहती है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह रहा है फिर भी कीचड़ उसको टच नहीं हो रही, ऐसी ये जीव आत्मा इस कीचड़ में रह रही है। फिर अगर इससे असंग रहती है तो ये सदा क्या है? सुख रूप है, शांत रूप है, निराकार रूप है, और ये नाम रूप से रहित है। नाम रूप किसका होता है? जो दिखने में आता है। अब इसका मतलब ये अनुभव का विषय है, और ये दुखी हो रहा है तो केवल शरीर की संगति से ही दुखी हो रहा है। तभी हम शरीर को देखकर ही कहते हैं सुखी है, मोटा है, पतला है, या इसका ये नाम है, ये काला है, लाल है, पीला है, व इसका ये वाला संबंधी है। वो शरीर के साथ संबंध जोड़कर हम बोल रहे हैं ना किसी को। अब उसको तो हम कभी नहीं बोलते कि वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि उसका किसी के साथ संबंध ही नहीं है। और देखें तो सबके साथ ही संबंध है, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि उसके बिना वो खाली हो। अब पूरा संसार में विपत्तियां, जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? केवल शरीर से संग करने से, शरीर की उपाधि से ये जीव पर आरोपित हो रही हैं। नहीं तो इस जड़ को थोड़ी पता है। जैसे संत ने उस पेड़ को गला डालकर बताया कि ये मेरे को छोड़ नहीं रहा, तो शिष्य ने बोला, गुरुजी पेड़ तो जड़ है, इसने कब आपको पकड़ा हुआ है? आप खुद छोड़ दो, अपनी बाहों को पीछे कर लो, बाजुओं को, तो आप छूटे छुड़ाए हो। तो संत ने बोला, यही तो मैं समझाने चाह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि खुद ये हम लोगों ने इन मुसीबतों को गले लगा रखा है। इस शरीर पर हम खुद बैठे हुए हैं। छोड़ दो इस शरीर को।
ये जड़ है, ये अपने आप कुछ भी नहीं पैदा कर सकता, ना दुख ना सुख। तू इसको छोड़ और पीछे हट इस शरीर की उपाधियों से, इन संबंधों से। अपने ऊपर वो आरोपित मत करिए उपाधियां। और ना ही तो अपने आप को शरीर वाला मान। यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। देखो, है छोटी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। बस देह भाव को तो हटाना है, और क्या करना है। अगर ये देह भाव हटा दें तो सारे शोक कहाँ है, दुख कहाँ है, संताप कहाँ है। ये देह पर बैठते हैं तो मोह माया जागृत होती है, मेरा तेरा शुरू हो जाता है। फिर वहां पे राग द्वेष आ जाता है, जहाँ मेरा पराया आ गया। देखो, अपने लिए हम क्या चाहेंगे, फायदा हो, भले दूसरे को लॉस हो रहा हो उस काम में, मेरे को तो फायदा हो रहा है ना इस काम में। ये परिचिन दृष्टि, इस परिचिन दृष्टि से अगर हम देख रहे हैं तो दुख कभी हमारे खत्म हो नहीं सकते, क्योंकि जो हम संसार में दूसरों को देते हैं, घूम फिर कर वही हमारे पास आता है। और हम फिर हमेशा इसी को ही तो पुष्ट करने में लगे रहते हैं, इसको खाने में पिलाने में हर टाइम हम प्रवृत्त रहते हैं। और इसकी कृतघ्नता पर विचार नहीं करते। जिसको मैं इतने लाड से प्यार से परोस रही हूँ, क्या ये मेरा कहना मानता है? क्या ये शरीर मेरा कहना मानता है? मैं इसको बोलूं कि अब बाल सफ़ेद मत करना, मैं तेरे को हलवा पूड़ी खिलाऊंगी, रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनवाऊंगी। एक बार कह के तो देखो। अब तू मेरी इंद्रियों का बल कम मत करना, तेरे को अच्छे अच्छे बिस्तर पे सुलवाऊंगी। तो क्या ये कहना मान लेगा? इसके साथ हम जितना ज़्यादा करते हैं, ये तो हमारे साथ करता नहीं। ये तो देखो बाल भी सफ़ेद कर रहा है, आंखों पे चश्मा लगवा रहा है, इंद्रियों की शक्ति ले रहा है। जब ये हमारी नहीं सुनता तो हम क्यों सुन रहे हैं इसकी? कभी हमने बैठ के विचार किया? हम अगर विचार करें तो कितना समय इसके ऊपर हम रोज का रोज खर्च करते हैं, कितना समय हमारा वेस्ट जाता है इसको खाने में, पिलाने में, सुलाने में, नहलाने में। और ये तो हमारी बिल्कुल सुनता ही नहीं है। अब जितना शरीर बलवान और पुष्ट होता है, उतना ही जीव निर्बल और दीन होता है, क्योंकि उसके ऊपर देह भाव चढ़ा होता है, देह भाव का मसाला चढ़ा होता है। वो भयभीत और डरने वाला होता है। वो जैसे दाम व्याल कट का हाल हुआ था, थे तो बलवान पर मूर्ख थे। अहंकार के कारण इस शरीर को ही उन्होंने मैं मान लिया और पालने पोसने में लग गए। फिर इसकी मृत्यु का भी भय होने लगा उनको। इंद्रियां प्रबल होकर जीव को प्रमादित कर देती हैं और सदैव इसको स्त्री व धन के मोह में आसक्त रखती हैं। अब इंद्रियां किसके पीछे लगती हैं? मन के पीछे। मन जहाँ जाता है, इंद्रियां स्वतः उसके साथ चली जाती हैं। मन अगर विषय भोगों में जा रहा है तो इंद्रियां अपने आप वहां पहुंच जाएंगी। और अगर ये मन
हमारा सत्शास्त्र सत्संग गुरुदेव के संग में जाता है तो इंद्रियां मना नहीं करती, इंद्रियां उसी तरफ, देखो पैर उसी तरफ चल पड़ते हैं। फिर सत्संग में जाना है, देर ना हो जाए। अब इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने मन पे कंट्रोल करें, मन के कंट्रोल करके इसका देह भाव शरीर भाव को हटाएं। तब जाकर अगर बदल हट गए तो सूरज तो वहीं का वहीं था, वो तो कहीं गया ही नहीं। फिर जाके हम अपने आत्म स्वरूप साक्षी भाव में बैठ पाएंगे, जान पाएंगे। उससे जान पहचान हो जाएगी, जान पहचान में बदल जाएगी। पर ये कब पॉसिबल है? जब हम अपने स्वरूप में बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, विचार करेंगे, धैर्य से विचार करेंगे, फिर जाकर हमारा काम बनेगा। और ये शरीर तो देखो, हम इसका जितना भी लालन पालन करते हैं फिर भी ये वृद्ध होता जाता है। वृद्ध होते होते भी इसकी कामना, देव कह रहे हैं, जितना हम इस शरीर का लालन पालन कर रहे हैं उससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये शरीर भाव ही दृढ़ हो रहा है, मैं मेरा ही हो रहा है। शरीर भले वृद्ध हो जाए पर इच्छाएं कभी भी वृद्ध नहीं होती। अब इच्छाएं कभी वृद्ध नहीं होगी तो क्या रहेगा? बुढ़ापे में भी मुझको उत्तम रसदायक पदार्थ खाने को चाहिए, भले डॉक्टर मना करे। सुंदर स्त्री का संयोग करने को प्राप्त हो। इस प्रकार विषय भोगों में आसक्त होकर अपने अमूल्य आयु को हम व्यतीत करती जा रही हैं। काल तो वही का वही है। उसी समय में से चाहे हम अपना काम बनाएं, उसी समय में चाहे हम भोग भोगें, काल वही का वही रहेगा। एक दिन निश्चित ही लकड़ी की तरह भस्म होकर अभाव रूप को ये प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञानवान इस शरीर से अपने आप को असंग जानकर मोह से रहित हो और सुख दुख में वो समान रहते हैं, ना सुख को लेते हैं ना दुख को। कौन कौन असंग रहते हैं? ज्ञानवान, जिन्होंने ये जान लिया कि इस शरीर पर अगर मैं बैठूंगा तो इस शरीर का परिवार कौन है? वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो इस शरीर में इस ग्रह में निवास करते हैं। और अगर इनके साथ मित्रता करूंगा तो मेरे दुख रोग शोक कभी खत्म हो ही नहीं सकते। और दूसरा भी तो रह रहा है ना इसके अंदर ही, जो अरूप है। अगर मैं उसके साथ मित्रता करता हूं तो उसकी दुकान में क्या है? आनंद है, वो सुख रूप है, आनंद रूप है, ज्ञान रूप है। फिर मेरे को वहां से वही मिलेगा। इसलिए ज्ञानवान उन्हीं को कहा है जो शरीर के साथ मित्रता ना करके अपने साक्षी भाव से मित्रता करते हैं। और हर टाइम सुख दुख किस पे आता है? इस शरीर पे। वो अपने से अलग इस शरीर को देख रहे होते हैं। जो शरीर की प्रारब्ध है वह इसने अवश्य ही भोगनी है, उससे तो हम छूट नहीं सकते। क्योंकि पहले प्रारब्ध बनी है, बाद में शरीर बना है।
प्रारब्ध भोग किए बिना नाश नहीं होती। अतः यह पुष्ट रहे व निर्बल, लाल रहे या पीला, आत्मा सदा इससे असंग और अनंत स्वरूप है। देखो दोनों ही इसके अंदर है। तभी सबसे पहले गुरुदेव यही पूछते हैं, क्या इसमें तेरे को दो दिखाई देते हैं? अब दो क्या, एक ये शरीर जड़ और दूसरा चेतन। अब मित्रता तूने किसके साथ करनी है? अगर मल विक्षेप खत्म है तो आवरण गुरुदेव के महावाक्यों से खत्म होते हैं, क्योंकि वो एक झीना सा पर्दा होता है। वो गुरु के ज्ञान के बिना, तत्वनिष्ठ गुरुदेव के ज्ञान के बिना नहीं खत्म हो सकता। अब आगे एक क्वेश्चन है कि जगत में धनवान और संतान युक्त पुरुष आदि ही सुखी और तृप्त रूप हैं, तो आत्मज्ञान की क्या विशेषता है? अब सिद्धांति का क्वेश्चन क्या हो रहा है कि जगत में धनवान और संतान युक्त पुरुष आदि ही सुखी हैं और तृप्त रूप हैं, तो आत्मज्ञान की क्या विशेषता है? क्योंकि हम सब ने देखा है कि सारे धन के पीछे भाग रही हैं। जिनका पुत्र नहीं है वो पुत्र होने की इच्छा में डॉक्टरों के चक्कर खा रहे हैं। अब भागते तो हम तब हैं जब हमें वहाँ से कोई आनंद मिलता है, सुख मिलता है। अब जो लोग धन के पीछे भागते हैं तो इसका मतलब वहाँ से सुख मिलता होगा उनको। और जिनके पुत्र नहीं है, संतान नहीं है और वो डॉक्टरों के चक्कर खाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ से उनको कुछ सुख प्राप्त होता होगा। अब इसलिए सिद्धांति ने क्वेश्चन किया है कि अगर जगत में धनवान और संतान युक्त पुरुष को ही सुख प्राप्त होता है, तो फिर आत्मज्ञान की क्या जरूरत है? पैसा कमाओ अपना। तो उत्तर देते हैं कि इस संसार में निश्चय धनवान, संतानवान और अन्य प्रतापवान पुरुष तृप्त और सुखी प्रतीत होते हैं, भले ही वो दूसरे को दिखाई दे। अब जिनके पास कोठी नहीं है, कारें नहीं है, रहने को बहुत अच्छा घर नहीं है, वो छोटे से घर में रहते हैं, तो उनके अंदर ये भाव आता होगा, इनकी कितनी बड़ी कोठी है, कितनी इनके पास गाड़ियां हैं, ये तो बहुत मजे से रहते होंगे, इनको तो कोई दुख ही नहीं होता होगा। जिनके पास इन वस्तुओं का अभाव है वो भले ये सोच सकते हैं, पर उनसे जाकर पूछो एक बार, जिनके पास बैंक बैलेंस बहुत है, कोठियां हैं, आलीशान रहने को महल है, तो उनको कोई दुख संताप नहीं है, कोई रोग नहीं है उनको। कहते हैं वो भले बाहर से हमें तृप्त दिखाई देते हैं, प्रतीत हो रहे हैं, परंतु उनका आनंद व सुख अन्य पदार्थों के अधीन होता है। जिसके नाश हो जाने का भय किसी न किसी समय अवश्य होता है। अब उनके पास, जिनके पास बहुत धन है, तो उनको धन सांभने के लिए हर टाइम टेंशन रहती है, कहाँ रखूं, बैंक में रखूं, लॉकर में रखूं, कहाँ मैं ये धन खर्च करूं, कहाँ इसको छुपा के रखूं। तो उसी टेंशन में उनका समय व्यतीत हो रहा होता है, क्योंकि सर्व पदार्थ, धन, संतान व प्रताप समय पर प्राप्त होते हैं और समय पर विनाश हो जाएंगे। ये चक्र सृष्टि का ऐसे ही चल रहा है, कभी है पदार्थ वो तो कभी नहीं। देखो जितने भी पदार्थ हैं सारे नाश होने वाले हैं,
एक जैसे बने रहने वाले नहीं हैं। इसलिए तृप्ति व आनंद जो उनके संयोग से प्राप्त होता है वह भी समय के बंधन रूप उपाधि के अधीन है। और जब वो चला जाएगा तो तब देखो उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। उस वस्तु के अभाव में उनको बहुत दुख होगा। अतः जो वस्तु समय के बंधन के अधीन है उसको परम आनंद व सर्व दुख की निवृत्ति रूप मोक्ष से उपमा देनी विचार के विरुद्ध है। वो अधूरा आनंद है, उनका अधूरा सुख है। आनंद भी नहीं कह सकते, आनंद तो अपने स्वरूप का होता है। सुख कह सकते हैं। उन वस्तुओं का उधारा सुख है वो। अगर वो चली जाए, खुदा ना खास्ता धन चोरी हो जाए, तो उनका देखो वो कहाँ गया, सुख आनंद कहाँ गया। और ये भी हमें पक्का है कि सारे पदार्थ नाशवान हैं और परिणाम रूप हैं, एक जैसे रहने वाले नहीं हैं। एक समय उनको प्राप्त कर प्रसन्नता होती है तो दूसरे समय उनका विनाश हो जाने के कारण दुख और शोक भी होगा। फिर पक्की बात है ये तो। विशेषकर उनकी प्राप्ति से जो प्रसन्नता व उत्साह मनुष्य को हो रहा है वह इसकी बुद्धि की न्यूनता के कारण है, क्योंकि उसको असली आनंद का नहीं पता ना। वो इसी को ही अपना सुख मान रहा है, चाहे वहां से उसको दुख भी मिल रहा है, फिर भी वो उसी को संचय करने में अपना समय व्यतीत कर रहा है, क्योंकि असली आनंद का उसको अभी पता ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं चैतन्य नंद जी कि उसकी बुद्धि न्यून है, छोटी है। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि 50 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते अगर वैराग्य नहीं आता तो मनुष्य जन्म हमने विफल कर दिया। क्योंकि 50 वर्ष तक इस शरीर की आयु के हो जाने पर सारा कुछ, सारे भोग खा पी हंडाकर देख लिया, अगर फिर भी वैराग्य नहीं आ रहा तो उस मनुष्य ने सही से अपना जीवन व्यतीत नहीं किया। तब तक तो असली वैराग्य आ जाना चाहिए, सबका स्वरूप अपने आंखों के सामने आ जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं चैतन्य नंद जी भी कि वह इसकी बुद्धि की न्यूनता के कारण है, क्योंकि क्षण क्षण में उनका परिणाम और उनसे वियोग प्रकट और सिद्ध हो रहा है। जिस बच्चे को मैंने बहुत लाड प्यार से पाला, आज वही बच्चा मेरे साथ नहीं खड़ता। उसको पालते हुए मैंने कितनी उम्मीदें लगाई, आसें लगाई कि ये बड़ा होगा, हमारी बहुत सेवा करेगा, और वही बच्चा अगर अब मुंह मोड़ लेता है तो देखो पेरेंट्स को कितना दुख होता है, क्योंकि उन्होंने आशाओं से पाला। उन्होंने ये बुद्धि में नहीं बिठाया कि ये भी मेरा पितृ ऋण है, मैं भी इसको उतार रहा हूं। अगर वो वैसे उसका लालन पालन करते तो फिर उनको दुख ना होता। जागृत अवस्था में जो पदार्थ, मान व प्रताप मनुष्य को प्राप्त हुआ है वह सर्व स्वप्न अवस्था में उससे भिन्न होकर अभाव रूपी सागर में विलीन हो जाता है। देखो ये जागृत अवस्था की मार है ये सारी। अब जब सुषुप्ति अवस्था आती है तो फिर तो कुछ भी नहीं होता, ना धन, ना पुत्र, ना संबंधी, ना गाड़ी, ना कोठी,
सारा कुछ लय होता है सुषुप्ति अवस्था में। कितने आनंद से फिर हम उठते हैं बाद में, जब जागृत अवस्था में आते हैं। सबको छोड़ा तभी वो आनंद आया। अब ऐसे ही देखो, तभी कहते हैं कि जागृत अवस्था में जितने भी पदार्थ हैं, मान मिल रहा है ना, जो प्रताप मनुष्य को प्राप्त हो रहा है, वह सब स्वप्नवत है। इसको अभी से अगर स्वप्न जान लेते हैं तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो स्वप्न तो अपने आप ही होता जा रहा है सारा ही। वो सारा ही जा रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति के द्वारा जो कुछ स्वप्न अवस्था में अपने सम्मुख हम देखते हैं, वह सकल सुषुप्ति अवस्था में विनाश को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे ही हो रहा है ये सारा ही, धीरे 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 सब लय को जा रहा है, लय को जा रहा है। यहाँ तक कि हम अपने शरीर को रोकना चाहते हैं, वो भी नहीं हमारे सुनता, जबकि हम तो इसका कितना कर रहे हैं, औरों की तो हम बात ही क्या करें। किसी भी पदार्थ के नाम व रूप का संबंध व शारीरिक ज्ञान नहीं रहता। सुषुप्ति अवस्था में सारा लय हो जाता है, केवल आनंदघन अवस्था होती है। परंतु साधारण पुरुष इस आनंदमय अवस्था को अज्ञान और विस्मृति में व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर भाव को उतार ही नहीं पाते। अपने असली मित्र के साथ अगर वो दोस्ती करेंगे तभी आनंद घन रहेंगे। अगर हैशो 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 और पकड़ 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 ही रखते रह जाएंगे तो अपने स्वरूप को कैसे पाएंगे? वो सवाल ही नहीं पैदा होता अपने स्वरूप को वो पा सकें। और अगर अपने स्वरूप को नहीं पाते तो उनको आनंद ही नहीं मिल सकता। अब इसका क्या मतलब है कि जब तक हम इनको छोड़ते नहीं, भले वो हमें दूर से दिखाई दे रहे हैं कि धनवान और संतान युक्त पुरुष ही सुखी हैं, पर वो अंदर से सुखी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तो किसी को कोई सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। हमारा होमवर्क भी चल रहा है, शब्द है शब्द है। अब शब्द है मतलब इसको प्रैक्टिकली हमने लेना है। घर हमारा कुरुक्षेत्र का मैदान है। हर बात, चाहे वो अच्छी आ रही है हमारे सामने, चाहे बुरी आ रही है, हमने कैसे लेनी है? शब्द है शब्द है। बुद्धि में ये दृढ़ रहे हमारे, और देखकर हम उसको छोड़ते जाएं। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।